जीते जीते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यो मिले जो फूलन में बास जो फूलन में बास रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर महामधुर रस सार नित्य विहार प्रकाशक श्री स्वामी श्री हरिदास महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्याम श्याम जय जय श्री वृंदावन समझायो अन समझो भयो साधन बिना सुहेत श्री बिहारी दास करने करे कोयला राते से त्रिनहीं कुलारून काटही त्रिनु काटे पाषाण श्री बिहारी दास साधन बिना सिद्ध होए क्यों ज्ञान सिद्ध होए क्यों न ज्ञान। सद्गुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि अगर कोई ये कहने लग जाए कि भाई तुम ये मत कहना, ये मत सोचना जो गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में श्री धाम वृंदावन चंद्रजू में रहते रहते चाहे कितने भी दिन बीते तुम कभी भी ये मत सोचना, ये विचार करना कभी भी कि हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं है। उनकी कृपा है इसीलिए तो हम वृंदावन में हैं। तो यदि कोई ये कहे कि भाई श्री वृंदावन में हमने बहुत दिनों से अखंड वास कर लिया है, करते करते देख लिया है, भाई बहुत समय है वो हमें वास करते करते का यहाँ पर हमारे बहुत सारी पीढ़ी यहीं पर वृंदावन में है। तो हमें वो परम सुख जो बता रहे गाये निकुंज महल वो तो हमें को मिले ही ना।
कोई आवाज से नहीं हुआ। जो कह रहे हैं क्या है, जो परम सुख है, नित्य वृंदावन है। गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे भी होते हैं। तो गुरुदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर एक संत जी वृंदावन में बहुत दिनों से वृंदावन में वास करते थे। वो तो अभी की बात है। और वास करते करते बहुत दिन हो गए। संत सेवा भी की, सब कुछ किया, वृंदावन में चारों तरफ घूम करके देख लिए, वो परम सुख नहीं मिला। यहाँ से उदास होकर के जो व्यक्ति बाहर जाने के लिए तैयारी के साथ चल पड़े, तो उन्हें जो है श्री धाम वृंदावन चंद्र जी ने रास्ते में रोक लिया। वो भी एकदम ब्रजवासी को रूप लेकर, यहाँ से जिधर से बाहर जाने की चेष्टा करें, वहीं पर खड़े होकर वो उसे समझाने के लिए सामने खड़े हो जाते थे। करते करते बहुत समय पश्चात जब संत ने पूछा कि भाई आप हो कौन, चारों तरफ आप हम मिलते हैं, आप हमें रोक रहे हो जाने के लिए, क्या बात है, आपका हमारा क्या संबंध है। तब उन्होंने परिचय दिया। तब संत जो है एकदम से उनके चरणों में पड़े और रोते हुए फिर श्री धाम वृंदावन की ओर ही चल पड़े। ये श्री धाम वृंदावन है, यहाँ पर वास करो। क्योंकि यहाँ पर वास करते करते तुम्हें जब अपने अब श्री बिहारी स्वामी जी महाराज की कृपा अनुभव रह जाए, वो कृपा कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि श्री वृंदावन में रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए, हमें तो कुछ नहीं मिला। ये मत सोचो यहाँ पर तुमने सब कुछ पाया है, ये तुम समझो तुम श्री धाम वृंदावन में हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई हमें जो संत जो है बोले कि हमें तो नेकों सुख नहीं मिला। यहाँ पर ता को लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज अपने निज जनों को समझा रहे हैं कि भाई यदि तुम प्रेम से साधन नहीं करोगे तो क्या बात कर रहे हो। ऊंचे से ऊंची वस्तु भी जो है समझे अनसमझे है जाए है। या तुम्हारी तो कार चलाई, अच्छे अच्छे दिग्गज जो है भ्रमित हो रहे। वो निज महल है जहां पर किसी की भी बुद्धि नहीं पहुंची, तहां पर ता की बातें श्री रसिक जन निज आश्रितों को समझा रहे हैं। प्रेम से साधन नहीं करोगे और तुम समझो कि तुम बहुत बड़े बड़े साधना कर रहे हो, तो वो कुछ भी काम आने वाले नहीं है। बेशक तुमने जो कुछ समझा था वो उल्टे पड़ जाएंगे। जो तुमने किया है वो तुम्हें एक भी काम आने वाले नहीं है। तुमने जो कुछ भी समझ लिया है, जो कुछ भी पढ़ लिया है, जो कुछ भी लिखा है, वो नहीं है। बात ये है जो श्री धाम वृंदावन में रसिकन के पास है, स्वामी जी महाराज के पास में है, बिहारी जी महाराज के पास में है, उनके निज जन के पास में है। उनके निज जन में वृंदावन में है।
जो कोई बिहारी जी महाराज से जुड़ना चाहे, जो कोई स्वामी जी बिहारी जी को पाना चाहे, तो उनके लिए भी रास्ता है। क्यों? रास्ता इसलिए है कि यहाँ पर कोई प्रश्न की बात ही नहीं। रास्ता श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री बिहारी जी महाराज साक्षात विद्यमान है श्री वृंदावन में। इसलिए ये स्वामी जी महाराज की रस रीति स्वामी जी महाराज के जन ही गा सकते हैं, समझा सकते हैं, औरों को भी भली भांति यथास्वरूप दर्शा करके फिर वो रस रीति में ही स्वयं ही आनंदित रहते हैं। वो है श्री स्वामी जी महाराज के निज रसिक जन। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये बात ध्यान से रख चलना, बिना साधन किए भाई किसी को भी कोई भी हित होने का मार्ग ही नहीं। कोई मार्ग नहीं है। साधन करो और उनको याद करो, क्योंकि प्रार्थना करो, हे महाराज आप ही बताओ हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अनेक तरह के हमारे अंदर भरे हुए भंगार है। महाराज आप बताओ हम कैसे कर सकते हैं? हम पतित हैं, ऐसे पतित होते जा रहे हैं जिसे कि हमारा साधन करने को मन नहीं करता, हम साधन कर नहीं सकते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसी बात नहीं है। क्यों? रुचि नहीं होती है? अरे भाई तुम ऐसी बातें मत करो, क्योंकि तुम देखो कि कोयला कितना काला होता है और वो भीतर से बाहर से समस्त प्रकार से वो कोयला जो है काला है। चलो हम थोड़ी देर के लिए हम कोयले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परंतु उस कोयले को फिर अग्नि में डाल दिया जाए तो वो भी लाल और सफेद हो जाए। उसको भी संशोधन करने के लिए रास्ता है। तब वो काला कोयला भी जो है सफेद और लाल पड़ते हुए वो जल जाए। जलाते जलाते जो है समस्त रीति भांति सो फिर वो स्वरूप अत्यंत अच्छा है जाए। क्योंकि गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो साधन करते करते साधन प्रेम स्वरूप हो जाता है, तुम किसी को भजोगे, किसी को याद करोगे, किसी के पीछे पड़ जाओगे। और भाई अगर वो प्रेम स्वरूप है तो वो तुम उनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए तुम उनके पास में जाते हो। वो तुम्हें बेर बेर याद करते हैं, वो तुम्हें बेर बेर तुमसे मिलने के लिए वो चाहते हैं। जो बिहारी जी महाराज को अधिक भजन करते हैं उनसे स्वयं बिहारी जी महाराज वृंदावन में जाने उसके आसपास कितने बार चक्कर लगाते हैं, परंतु वो दृष्टि, वो गति, वो प्रेम रस रीति जब तक श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी, जब तक सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक वो गति को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज।